हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने वॉइड पॉइंटर के बारे में देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नल पॉइंटर किसे कहते हैं। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मुझे पता है, बट इतना भी ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए पॉइंटर इजी है। तो चलो देखते हैं नल पॉइंटर के बारे में। तो नल पॉइंटर क्या है? उसके नाम में कहते हैं नल। नल मतलब खाली, कुछ भी नहीं है उसके पास। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। तो सर वाइड पॉइंटर में भी आपने ऐसा ही कहा था कि वो भी खाली है। अब वाइड एक टाइप है, एक डेटा टाइप है, जबकि नल पॉइंटर, नल क्या है? एक मैक्रो जो क्या डिफाइन करती है? उसकी वैल्यू। तो देखते हैं, नल पॉइंटर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन कह रही है कि द नल पॉइंटर इज द पॉइंटर दैट है does not point to any location but null। मतलब कि नल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है, बट किसको पॉइंट करता है? नल को। नल को ज़ीरो भी बोल सकते हैं। और इस चीज़ को हम एज ए वाइट स्टार ज़ीरो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन। अब ये नल पॉइंटर है, तो आप इसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप इसको डी रेफरेंस करना चाहोगे तो आपको एरर शो हो सकती है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम नल पॉइंटर को डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें कॉमन सोर्स ऑफ बग मिलेगा। नाउ हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारा कोड है। इस कोड को हम आगे देखते हैं। इसको हम कोड करके ही देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू C11 स्टैंडर्ड, मतलब कि जो सी का स्टैंडर्ड है, वो क्या कहता है कि हम कैसे इसको डिफाइन करें नल पॉइंटर को। तो पहले टाइप, या तो इंटीजर, फ्लोट, कैर, फिर उस पॉइंटर का नेम और इसके इक्वल कर दो नल। और फिर टाइप पॉइंटर का नेम, इसके इक्वल कर दो ज़ीरो। अब आप पूछोगे, सर ये नल पॉइंटर की वैल्यू तो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, तो फिर हम नल पॉइंटर क्यों बनाएं? हमें नल पॉइंटर बनाने की ज़रूरत क्यों है? तो आप कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करोगे। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंटर है और एक वेरिएबल है, बट उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है मैंने अभी तक। लेट्स से मैंने इंटीजर ए ले लिया। अब ए में कोई वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की और मैंने उसका एक पॉइंटर बनाया, इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल्स टू, मैं अभी के लिए इसको नल असाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए में कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मैं उसके पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूंगा, तब मैं उस ptr की वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा। तो तब मैं वहां पे लिख दूंगा कि ptr जो हमारा नल था, इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल टू नल, उसकी वजह कर दो ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। अब ये चीज हमें कब यूज करेंगे? जब हमारी इफ एल्स कंडीशन चल रही होगी। अगर इफ कंडीशन में पॉइंटर की वैल्यू नल हुई तो हमें तो टास्क परफॉर्म करवाना नहीं है। और अगर पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं है, तभी हम उसको टास्क परफॉर्म कराएंगे। तो उस टाइम पे हम नल पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं, टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल व्हेन दैट पॉइंटर वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइंड एनी वैलिड मेमोरी एड्रेस येट। मैंने आपको कहा वही है कि हम जब पॉइंटर असाइन करते हैं तो क्या करते हैं? उसको नल सेट कर देते हैं, ताकि हमारी उतनी मेमोरी बचे और बाद में हम उसको उसकी वैलिड मेमोरी एड्रेस दे देंगे। तो चेक फॉर अ नल पॉइंटर बिफोर एक्सेसिंग एनी पॉइंटर वेरिएबल, मतलब कि हम नल पॉइंटर को चेक कर सकते हैं જ્યારે आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, तो पहले आप चेक करोगे कि वो पॉइंटर नल है। अगर नल है तो आप उसको डीरेफरेंसिंग नहीं कर सकते, मगर नल नहीं है तो आप उसको डीरेफरेंसिंग करेंगे। तो हम वहाँ पे अपनी इफ एल्स कंडीशन को लगा सकते हैं। बाय डूइंग सो वी कैन परफॉर्म एरर हैंडलिंग इन पॉइंटर रिलेटेड कोड। तो नल पॉइंटर की सहायता से आप एरर हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल, द रेफरेंस पॉइंटर वेरिएबल ओनली इफ इट्स नॉट नल, कि
आप पॉइंटर को तभी डीरेफरेंस कर सकते हो जब उसकी वैल्यू नल नहीं है, ठीक है। To pass a null pointer to a function argument when we don't want to pass any valid memory address. To pass a null pointer to a function argument, अगर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में भी नल पॉइंटर को यूज कर सकते हैं जब हमें कोई वैलिड मेमोरी एड्रेस देना नहीं होता है, तब पास नहीं करना होता है तब, तो वहां पे हम उसको उस पॉइंटर की वैल्यू को नल सेट कर देंगे। A null pointer is used in data structure like trees, linked lists, etc. indicates the end। आप जब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक ट्री दिखेगा, उस ट्री का ऐसा कोई शेप होगा। अब ये ट्री आगे किसी को पॉइंट नहीं करती है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पॉइंटर को मैं नल बना दूंगा, इसके पॉइंटर को मैं नल बना दूंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे कोड को पता चलेगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है। वैसे ही हम लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में कैसा होता है, लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर वन, और एक और स्क्वायर चाहिए। नहीं, अब स्क्वायर की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारी लिंक लिस्ट है, ये हमारी लिंक लिस्ट है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और इसके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं इधर खिसका के लाता हूँ। ओके, अब लेट्स से इसके पास कोई वैल्यू है 3, लेट्स से इसके पास कोई वैल्यू है 3। अब ये क्या करेगा, ये लिंक लिस्ट नंबर L है, L1, और ये है हमारी L2। अब यहाँ पे मैं पास कर दूंगा L1 का लोकेशन, क्या पास कर दूंगा, एड्रेस ऑफ L1, एड्रेस ऑफ L1। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंसर्ट की 2, और इसको मैं बना लूंगा नल। अब इसको मैं नल क्यों बनाऊं, क्योंकि ये आगे किसी को पॉइंट नहीं करता है, इसीलिए मैं इसकी वैल्यू को मैं नल असाइन कर दूंगा। तो जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो वहां पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि जब जो L2 का सेकंड पार्ट वाला, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर को मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर भी। तो वहां पे जो सेकंड पार्ट है हमारा लिंक लिस्ट का, उसकी वैल्यू जो नल हो जाती है, तो वहीं पे हमारा लिंक का ट्रावर्सल रोक दो, वहीं तक फॉर लूप चलाओ। ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे नल पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस कि नल पॉइंटर और वाइड पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। और नल पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनीथिंग, नल पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करता है। बट वाइड पॉइंटर क्या कहता है, मेमोरी लोकेशन असाइन कर देता है, मेमोरी लोकेशन असाइन कर देता है, बट किसका, टाइपलेस डेटा। मैंने कहा था ना, वाइड एक, मतलब कि वाइड की साइज कितनी है, एक, मतलब कि वो अपनी एक जगह लेके बैठ जाता है। जबकि नल पॉइंटर कुछ भी नहीं पॉइंट करता, वो अपनी जगह लेता ही नहीं है, वो मेमोरी लोकेशन में अपनी जगह लेता नहीं है। जबकि वाइड पॉइंटर अपनी एक जगह लेके बैठ जाता है, ठीक है। इट्स स्पेशल रिजर्व्ड वैल्यू फॉर पॉइंटर्स, मतलब कि एक स्पेशल वैल्यू है, एनी पॉइंट वैल्यू, इसको हम मैक्रो भी बोल सकते हैं। ये बाय डिफाइन मैक्रो आती है सी लैंग्वेज में। एनी पॉइंटर टाइप कैन बी असाइन नल, आप किसी भी टाइप को, आप इंटीजर को भी, फ्लोट को भी, कैरेक्टर को भी नल असाइन कर सकते हो। जबकि वाइड पॉइंटर में ओनली वाइड पॉइंटर ही होता है, मतलब कि उसका टाइप ओनली वाइड ही होता है। थर्ड पॉइंट, नल पॉइंटर इज अ वैल्यू बट वाइड पॉइंटर इज अ टाइप। मैंने आपको बताया ना, नल पॉइंटर क्या है, हमारी मैक्रो है, मतलब कि एक वैल्यू है। जबकि वाइड पॉइंटर हमारा वाइड एक डेटा टाइप है। ऑल नल पॉइंटर्स आर इक्वल, सभी नल पॉइंटर सेम होते हैं। आप इंटीजर ले लो, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, कोई भी नल पॉइंटर होगा, आप उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर कराओगे
तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, जबकि वाइड पॉइंटर में ऐसा नहीं होता है। वाइड पॉइंटर में ये सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे जो नल पॉइंटर का वैल्यू होती है, नल पॉइंटर की जो वैल्यू होती है, मतलब कि वाइड पॉइंटर की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इंटीजर स्टार पीटीआर इज इक्वल टू नल, ऐसे हम इसको नल पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं। और वाइड पॉइंटर तो आपको पता ही है, मैंने आपको सिखाया था। तो अभी हम कोड करेंगे, कोड। तो ये मेरे पास अपना बॉयलर कोड आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक दबा के आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं वीएस कोड में। तो मैंने अपना बॉयलर कोड यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखेंगे नल पॉइंटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर ए इज इक्वल्स टू, लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई यूनिक वैल्यू लेंथ है 17। ओके, नाउ अब मैं एक नल पॉइंटर बनाता हूँ। नल पॉइंटर लेट से मैंने इंटीजर स्टार पीटीआर करके एक पॉइंटर बनाया, उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी नल। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ठीक है। अब मैं प्रिंटफ लगाऊंगा, प्रिंटफ यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा पीटीआर। क्या पास कर दूंगा? पीटीआर। और सेमीकोलन, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, कमेंट में जल्दी लिखो। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 0, मतलब कि हमारे ए की वैल्यू क्या आई? 0। अब 0 क्यों आए? क्योंकि ये नल पॉइंटर। अगर मैं यहाँ पे 0 भी डाल दूँ तब भी ये कोड सेम सेम रन करेगा। वैल्यू ऑफ ए इज 0। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँ स्टार पीटीआर। ओके, अब स्टार पीटीआर लगाने से क्या होगा? स्टार पीटीआर लगाने से क्या होगा? मैं जैसे इसको रन करूँगा तो मुझे एरर्स होगी। चलो थोड़ी देर टाइम लेके देखते हैं। अब यहाँ पे मेरा कोड रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब ये कंफ्यूज हो गया कि आपने जो पीटीआर दिया है वो तो एक नल पॉइंटर है, तो मैं उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट कराऊं? ये बात तो बड़ी हुई। तो इस चीज़ को हम रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे एक इफ कंडीशन चलवाएंगे कि इफ जो हमारा जो पीटीआर है ना, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू जो नल है, इक्वल टू नल है, सॉरी नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है। तो आप ये टास्क परफॉर्म करो, नहीं तो अदरवाइज एल्स यहाँ पे प्रिंटर करवा दो, कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड, कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड, रेफरेंस, रेफरेंस, ओके। और एक सेमीकोलन। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे क्या दिखाएगा कि कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड। हुआ? वैसा क्यों हुआ? कि हम नल पॉइंटर को डीरेफरेंस नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दूंगा एड्रेस ऑफ ए। जैसे मैंने पहले मैं इसको वैल्यू नल कर देता हूँ, नल। कंट्रोल से सेव करूंगा। अब सेम काम करूंगा, इफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, या यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखूंगा कि जो हमारी पीटीआर की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को कर दो एड्रेस ऑफ ए जितनी, फिर कोड को क्लोज करना। अब जैसे एड्रेस ऑफ ए होगा, के मैं इसको नीचे ला लेता हूँ, मतलब कि हमारा कैन नॉट बी डिफरेंस फिर असाइन हो जाए। और जब मैं इस कोड को फिर से रन करूँ तो मुझे ये वैल्यू प्रिंट होकर दिखे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा और फिर कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। जैसे मैं अब इसको रन करूँगा तो अब मुझे क्या मिलेगा? कैन नॉट बी द रेफरेंस, वैल्यू ऑफ ए इज 17। मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पहले तो मैंने पॉइंटर की वैल्यू नल कर दी। जैसे ही मैंने पॉइंटर की वैल्यू नल कर दी तो ये कोड तो चलेगा नहीं।
अब ये कोड चला नहीं तो मतलब कि इसका मतलब एल्स चलेगा। अब एल्स चला तो एल्स ने क्या किया कि कैन नॉट बी रेफरेंस અને પોઈન્ટરની वैल्यू एड्रेस ऑफ ए जितनी कर दो। अब जैसे ही पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस ऑफ ए जितनी हुई तो मैंने फिर से एक इफ कंडीशन चलाया। अब तो पीटीआर हमारा नल नहीं है, तो हमारा पीटीआर नल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 17। तो आप इस तरह नल पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटर का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।